जय हिंद दोस्तों। हर हिंदुस्तानी के मन में कभी न कभी ये सवाल ज़रूर प्रकट होता है कि हनुमान जी रामायण के बाद कहाँ चले गए। महाशक्तिशाली महाज्ञानी, दुनिया भर में राम के सबसे बड़े भक्त, जिनके सीने में राम विराजमान थे, वे हनुमान जी रामायण के बाद कहाँ चले गए। तो चलिए आज इस वीडियो में इस रहस्य को जानते हैं। इसी तरह के और रोचक तथ्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। महाबली हनुमान जी, जिनकी भक्ति और निष्ठा की पूरी दुनिया में मिसाल दी जाती है, भगवान शिव के वो अवतार जिनकी समानता ना भूतकाल में किसी से की जा सकती है, ना वर्तमान काल में किसी से की जा सकती है और ना ही भविष्य काल में किसी से की जा सकती है। हम सभी का यह विश्वास है कि हनुमान जी आज भी इस धरती लोक पर प्रकट हैं। तो चलिए हनुमान जी की कुछ खूबियों के बारे में जान लेते हैं। हनुमान जी की शक्ति अपार थी। रामायण काल में उन्होंने अपनी शक्ति का पूर्ण प्रयोग नहीं किया था। अगर वो अपनी शक्ति का पूर्ण प्रयोग करते तो पल भर में ही रावण की पूरी लंका को भस्म करके सीता माँ को श्री राम के चरणों में लाकर रख दे। तो चलिए अब बात करते हैं कि रामायण के बाद हनुमान जी कहाँ चले गए। जैसा कि रामायण में लिखा हुआ है, भगवान राम के धरती छोड़ने तक हनुमान जी उनके साथ अयोध्या में उनके सेवक बनकर रहे और उसके बाद उन्होंने वन को ही अपना निवास बना लिया। उसी के बाद त्रेता युग का अंत हुआ और द्वापर युग में हनुमान जी को 2 बार देखे जाने की बात सामने आई है। पहली बार जब भीम जंगल में थे तो उन्हें एक बुजुर्ग वानर मिला जो रास्ते के बीच में विराजमान था। भीम ने उन्हें हटने को कहा तो उन्होंने जवाब दिया कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मुझमें उठकर चलने की ताकत नहीं है, तुम ही मुझे उठाकर किनारे कर दो। क्रोधित होकर भीम ने उन्हें हटाने की कोशिश की पर वे इनकी पूंछ तक न हिला पाया। तब जाकर उसने सोचा कि ये कोई साधारण वानर नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी हैं जो कि उसका घमंड तोड़ने के लिए आए थे। उसी समय महाभारत के युद्ध के दौरान अर्जुन के रथ पर जो लाल झंडा लगा हुआ था उसमें हनुमान जी की आकृति बनी हुई थी। वो सिर्फ आकृति ही नहीं, वो स्वयं हनुमान जी ही थे। युद्ध के खत्म होने के बाद हनुमान जी जब अपने असली रूप में प्रकट हुए, ये देख के अर्जुन घबरा गए। हनुमान जी के रथ के झंडे से हटते ही वे रथ भस्म हो गया और अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा कि ये क्या था। तो उन्होंने कहा, इस भयंकर युद्ध में अगर तुम्हारा रथ किसी वजह से बचा हुआ था तो वो वजह हनुमान जी ही थे। इसी तरह से कई बार कलयुग में भी हनुमान जी को देखे जाने की बात सामने आई है। 14वीं सदी में ऋषि माधवाचार्य ने हनुमान जी से भेंट होने की बात की थी और 17वीं सदी में तुलसीदास जी ने बताया कि हनुमान जी ने उन्हें रामचरितमानस लिखने के लिए प्रेरित किया। अलग अलग समय पर कई साधु संतों ने हनुमान जी से भेंट होने की बात या उन्हें देखने की बात कही है। श्रीलंका और दक्षिण भारत में कई विशाल पैरों के निशान आज भी मिलते रहते हैं, जिसे वैज्ञानिक भी सच मान चुके हैं कि ये हनुमान जी के ही पैरों के निशान हैं। अमेरिका जैसे बड़े देशों में हनुमान जी की आकृति के समान मूर्तियां और मंदिर मिले हैं, जिसे वे सब हनुमान जी के अस्तित्व को मानते हैं और हम हिंदुस्तानी होकर हनुमान जी के अस्तित्व को नकार देते हैं। कई देशों में जैसे भूटान से लेकर अमेरिका तक और कंबोडिया से लेकर अफ्रीका तक कई बार सुपर पावर वानर देखे जाने की बात सामने आती रहती है, जिससे यह व्यतीत होता है कि हनुमान जी पूरी दुनिया की रक्षा करने के लिए आज भी इस धरती लोक पर प्रकट हैं। हनुमान जी ने वरदान से अमृत प्राप्त किया था, जिससे वे कलयुग के अंत तक इस संसार में हमारी रक्षा के लिए प्रकट रहेंगे। यदि आप भी हनुमान जी की तरह श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें और इस वीडियो को हर श्री राम के सच्चे भक्त के पास शेयर करें और लाइक करें। इस वीडियो को आगे बढ़ाते जाएं। धन्यवाद।